मिडिल ईस्ट में एक नया वॉर शुरू हो गया है और पिछले 15 दिन से इजराइल और ईरान के बीच टेंशन फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुकी है। मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री अलर्ट्स ने पूरे रीजन को हाई रिस्क जोन बना दिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये वॉर कैसे शुरू हुई, अभी सिचुएशन क्या है और इसका इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच हॉस्टिलिटी कोई नई बात नहीं है। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ईरान ओपनली इजराइल को अपना एनिमी मानता आया है। ईरान मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहता है, स्पेशली लेबनान, सीरिया और येमेन में अपने एलीड ग्रुप्स के थ्रू। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजन में प्रॉक्सी मिलिटेंसी सबसे बड़ा थ्रेट है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और डायरेक्ट थ्रेट उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिएट हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक इजराइल की प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी इसीलिए अग्रेसिव हो गई है, वो अपने एनिमीज के कैपेबिलिटीज को पहले हाई न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। ये एक हिस्टोरिकल टेंशन का लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूएशन है जिसमें मिलिट्री, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मिक्स है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए ईरान के मिलिट्री फैसिलिटीज पर, जिनमें मिसाइल स्टोरेज, ड्रोन बेसेस और स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हुआ। ये स्ट्राइक्स ईरान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को वीकन करने के लिए किए गए। ईरान ने तुरंत रिटेलिएशन में मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। बॉर्डर पर हाई अलर्ट और डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये एस्केलेशन मिडिल ईस्ट के सबसे सीरियस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। इंटरनेशनल मीडिया जैसे अल जजीरा और द गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि ये सिचुएशन रीजन के सिक्योरिटी डायनामिक्स को डिस्टेबलाइज कर रही है और अगर एस्केलेट होती है तो नेबरिंग कंट्रीज या प्रॉक्सी ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे हेस्बोला। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं है। ईरान ने गल्फ के अंदर शिप्स और कमर्शियल वेसल्स को वार्न किया कि वो कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज के शिप्स को टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो ग्लोबल ऑयल शिपिंग का मेन राउट है, हाई रिस्क जोन बन गया है। ये राउट दुनिया के क्रूड ऑयल का 20% से ज्यादा हैंडल करता है और इसमें डिसरप्शंस का इम्पैक्ट इमीडिएटली ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन ने ईरान को अर्ज किया कि अटैक्स रोके और शिपिंग लेन्स सेफ करे। कई कंट्रीज नवल डिप्लॉयमेंट्स कंसिडर कर रही है ताकि इंटरनेशनल शिपिंग और ट्रेड सिक्योर रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो रीजनल अलायंसेस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी टेस्ट होंगे। ग्लोबल एनालिस्ट्स का कहना है कि ये सिचुएशन मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को रीडिफाइन कर सकती है। यूएसए, यूरोप और रीजनल प्लेयर्स सब क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और डिप्लोमैटिक इंटरवेंशंस के लिए प्रेशर भी बना रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की पर्सपेक्टिव। इंडिया अपना लार्ज शेयर ऑफ क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, मेनली यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर डिसरप्शंस कंटिन्यू होते हैं तो इमीडिएट इम्पैक्ट फ्यूल प्राइसेस में दिखेगा, जो इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग पर इफेक्ट डाल सकता है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस का शार्प राइज एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है। इंडिया के कंपनीज और वर्कर्स जो यूएई और सऊदी अरेबिया में एम्प्लॉयड है, उनकी सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी मरीन इंश्योरेंस और शिपिंग डिलेज से इम्पैक्ट होगा, जो ट्रेड और सप्लाई चेन पर रिपल इफेक्ट डाल सकता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन और एनर्जी सिक्योरिटी मेजर्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस विजिबल है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस शार्प राइज देख रहे हैं। मरीन इंश्योरेंस कॉस्ट्स और शिपिंग डिलेज के वजह से सप्लाई चेन और ट्रेड पर भी रिपल इफेक्ट पड़ रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्लिक्ट रिस्क को इवैल्यूएट कर रहे हैं और कंट्रीज अपनी मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी कम करने के प्लान बना रही है। जियोपॉलिटिकली, ये कॉन्फ्लिक्ट यूएसए, यूरोप और मिडिल ईस्ट अलायंसेस को टेस्ट कर रहा है। रशिया और चाइना का भी इंटरेस्ट रीजन में हाई है, जो कि इंटरनेशनल नेगोशिएशंस को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर टाइमली डिप्लोमैटिक सॉल्यूशंस ना आए तो रीजनल इंस्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म हो सकती है और एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क्स ग्लोबल लेवल तक जा सकते हैं। अभी के लिए कॉन्फ्लिक्ट फ्लक्चुएट कर रहा है। इजराइल और ईरान दोनों हाई अलर्ट पर है।
एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव है और रीजनल टेंशन्स अभी भी हाई है। ग्लोबल लीडर्स नेगोशिएशन एफर्ट्स, सैंक्शंस और सेफ पैसेज सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आने वाले वीक्स डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल लेवल तक लिमिटेड रहेगा या वाइडर एस्केलेशन तक जाएगा। एनालिस्ट्स का कहना है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स और इंटरनेशनल प्रेशर ही कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटीज अभी भी ज्यादा है। ये थी कॉन्फ्लिक्ट कोडेक्स की पहली डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, इंडिया और दुनिया पर इस कॉन्फ्लिक्ट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम पॉसिबल आउटकम्स, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और एनर्जी मार्केट के प्रोजेक्शंस का और डीप डाइव करेंगे।